अब विपक्ष तो सवालों के घेरे में है ही, हम्म। क्योंकि विपक्ष नाम की चीज चूंकि कोई न कोई कहीं न कहीं किसी राज्य में है, सहभागी है या उसकी सरकार है या सरकार में रहा है, तो उसके पास भी पापों का बहुत बड़ा बोझ है, ठीक गठरी बात है। है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, क्या सामूहिक सम्मोहन भी कोई चीज होती है राजनीति में? यानी पूरी पूरी जनता को आप सम्मोहित कर दें और जनता सवाल पूछने के दौर से बाहर निकल आए, सवाल पूछे ही नहीं, जो कहा गया है उसको मान ले, जो अभी देखिए देश में दिखाई दे से। देखिए आप जो कह रहे हैं संतोष जी, ये कलेक्टिव हिप्नोटिज्म वाला मामला नहीं है। आ, ये ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें। उसकी वजह है कि इतना सब करने के बावजूद भी भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, यानी उसका जो कैचमेंट एरिया है, उसमें भी एक वोट भाजपा को मिलता है तो एक वोट भाजपा के खिलाफ जाता है। मतलब अगर अगर कोई सम्मोहन है तो वो सम्मोहन तो आधे लोगों के ऊपर ही है, या आधे से कुछ कम लोगों के ऊपर है। हाँ, लेकिन लेकिन जिन ये आधे जो से कम। स्थिति है, ये जो स्थिति है इसको समझना। देखिए, ये कुछ लंबी परिस्थिति में जो राजनीति की गई है, ये उसका एक संचित परिणाम है। अब वो परिस्थिति में राजनीति कैसे की गई है, हम दोनों आप इस बात को जानते हैं। मैं केवल याद दिला रहा हूं। याद क्या दिला रहा हूं, केवल याद भी है हम लोगों को, मतलब उसको दोबारा कह रहा हूं। देखिए, 90 के दशक में जब कांग्रेस का पराभव हो गया, यानी जब 84 में राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीटें जीती, उसके बाद बोफर्स मुद्दे के बाद में उनका कवाड़ा हुआ और उनकी सीटें 200 से ज्यादा घट गईं। फिर वीपी सिंह की सत्ता आई। उसके बाद से आप देखिए 2014 तक कितना बड़ा पीरियड है। 2000 यानी 1989 से लेके आप 2014 तक देश में जो राजनीति हुई, केवल अगर उसका अध्ययन किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है, यानी अवधि है। 2000, हाँ, 1989 से, यानी जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो 1989 में ही बने थे ना। बिल्कुल। 1989 से 2014 तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बीच की जो अवधि है, इस अवधि में जो राजनीति हुई, आप इसका अध्ययन कीजिए। अध्ययन तो खैर बहुत बड़ी चीज है, इस पे एक विहंगम दृष्टि डालिए, तो आप पाएंगे कि इस दौरान कांग्रेस ने और गैर भाजपा दलों ने क्या किया। ये जो लंबी अवधि है, यानी 11 और 10, 21 और 3, 24 साल की ये जो लंबी अवधि है, ये 24 साल में इन लोगों ने पूरी तरीके से अपनी पोल खोल दी। ये जनता के सामने कपड़े उतार कर खड़े हो गए ये सब लोग। इन लोगों ने इस दौरान राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर इन लोगों के पास सत्ता रही। भाजपा के पास भी सत्ता रही। इसमें 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र पर हुकूमत की, और राज्यों में भी बहुत जगह भाजपा के पास सत्ता रही। लेकिन भाजपा इन इस पूरे जमावड़े के खिलाफ कुछ अलग हटकर उसने काम किया। इसमें इसमें आप देखिए, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि भाजपा ने गलतियां नहीं की। भाजपा के तो एक अध्यक्ष रिश्वत लेते भी पकड़े गए। बहुत बहुत भाजपा ने भी ऐसे काम किए जिससे भाजपा की छवि गिरनी चाहिए थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? अगर भाजपा इस अंधों की बारात में, अंधों में काना काना राजा होता है ना, मैं अंधों के पृथ्वी क्षमा याचना सहित ये बात कह रहा हूं, और इनकी एक आंख फूटी हुई है, उनके पृथ्वी क्षमा याचना सहित ये बात कह रहा हूं। मैं उनके ऊपर तंज नहीं कसना चाहता, लेकिन पुरानी कहावत है कि अंधों में काना पुरानी राजा हो। कहावत है, बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। लोकतंत्र का ये जो पूरा दायरा है, 24 साल लंबा दायरा जो है, अवधि है लोकतंत्र की, इसमें भाजपा अंधों में काने राजा की तरह सामने। और धीरे धीरे करके, जैसे आपने कहा ना, विपक्ष जहां उनके उनके कंधों पे भी पापों की गठरी लदी हुई है। ये आपने बहुत सही बात की। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। देखिए, देश की जनता को कांग्रेस पर और गैर भाजपा दलों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है।
जब वो उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से करते हैं तो उनको ये आदमी उन दो लोगों से बेहतर लगता है। अच्छा, ये धीरे धीरे कर कर इन लोगों की, विपक्ष के लोगों की समझ में आ गई है, सेकुलर बुद्धिजीवियों की समझ में आ गई है, तो इससे उनमें बड़ी चिढ़ पैदा होती है। आपस में ही बहुत सिर फुटबॉल करते हैं वो। जैसे लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करती है? वो और बाकी जगह भी अपनी भरसक चुनौती देने की कोशिश करती है? लेकिन चूंकि वो साथ में कांग्रेस को भी पराजित कर देती है, उसने दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह कांग्रेस की बुरी गति कर दी जो है, तो जितने भी कांग्रेस समर्थक सेकुलर बुद्धिजीवी हैं, और उसमें पुराने वामपंथी, पुराने सर्वोदयी, पुराने समाजवादी, पुराने मार्क्सवादियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो सब आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहते हैं। ये केवल एक उसका एक उदाहरण है कि हो क्या रहा है। तो ये जो पूरा माहौल है, इस पूरे माहौल में पलड़ा हमेशा भाजपा के पक्ष में झुका रहता है, और ये पलड़ा 24 साल की उस राजनीति के दौरान झुकना शुरू हो गया था। उसका भाजपा की पूर्ण बहुमत की चुनावी जीत में केवल नतीजा 2014 में निकला है। 10 साल तक 2004 और 2009 में जो कांग्रेस जीती, उसका जो आंकड़ागत विश्लेषण है, जो कि संजय जी के नेतृत्व में लोकनीति ने किया था, उसमें सुभाष पलसीकर और संजय कुमार ने कई, खासतौर से सुभाष पलसीकर के जो विश्लेषण इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे थे, वो विश्लेषण साफ बताते हैं कि उस वक्त भी हिंदुत्व, जो 45 से 50% की हिंदू एकता दिखाई पड़ रही है, वो उस वक्त बननी शुरू हो गई थी। कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले हिंदू वोट कम मिल रहे थे। हिंदू होने के नाते, हिंदू आत्म छवि के कारण जो वोटर जो था, वो भाजपा को ज्यादा पसंद कर रहा था। भाजपा ने जो हिंदू भावनाओं की जो ठेकेदारी ले रखी है, वो ठेकेदारी, उस ठेकेदारी की नींव उन्हीं इसी दौरान पड़ रही थी। और फिर वो ये हो गया 2014 में, धीरे धीरे करके ये समय आ गया, उसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, उसने भी एक भूमिका निभाई। तो ये सब जो हुआ है, ये उसका संचित परिणाम है। तो हम लोगों को इस तरह देखना चाहिए, ना कि हम लोग भौचक्के होकर कहें कि ये एक मास हिप्नोटिज्म या एक सामूहिक सम्मोहन का परिणाम।